एक अधेड़ उम्र की गरीब औरत जो शहर की तंग गलियों में फटे पुराने कपड़ों में घूमती थी, उसकी पहचान बस एक ही थी, पागल डायन और अशुभ औरत। लोगों की नजरों में वह सिर्फ एक श्रापित स्त्री थी जिसके कदमों की छाया भी अपशगुन मानी जाती थी। पास्ट दैट हॉन्ट्स। कभी उसकी भी एक खूबसूरत जिंदगी थी, एक हंसता खेलता परिवार था, लेकिन जब उसके पति और बेटे की रहस्यमयी मौत हुई, तब से उसका जीवन अंधकारमय हो गया। समाज ने उसे दोषी ठहराया, उसे मनहूस करार दे दिया। अब वह बस जिंदगी के थपेड़े सह रही थी। हर रात वह उसी मंदिर के पास बैठती थी जहां कभी उसकी शादी हुई थी, लेकिन अब वहां केवल सन्नाटा था, ठंडे पत्थरों पर उसकी कांपती उंगलियां और आंखों में एक गहरा अंधकार। द कर्स बिगिंस। एक दिन मोहल्ले के कुछ लड़के उसके पास आए और कह कहे लगाकर बोले, अरे डायन, तू तो मरेगी भी नहीं। कितनी बदसूरत हो गई है तू, तेरा श्राप किसे लगेगा? सावित्री ने उनकी ओर देखा। उसकी आंखें सुर्ख थी और उसकी आवाज धीमी मगर ठहरी हुई थी। श्राप? तुम लोगों को लगता है मैं श्राप देती हूं? नहीं, मैं तो बस ईश्वर से न्याय मांगती हूं, और न्याय जब आता है तो किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती। लड़के हंसते हुए चले गए, लेकिन उसी रात उनमें से एक लड़का घर में जोर जोर से चीखने लगा। वह अपनी मां को बताने की कोशिश कर रहा था कि उसने कुछ देखा, पर उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। अगली सुबह वह लड़का बिस्तर पर मरा हुआ मिला। डरावनी सच्चाई सामने आती है। मोहल्ले के लोगों को यह महज इत्तेफाक लगा, लेकिन जब तीन और लड़कों को रात में अजीब सी परछाइयां दिखने लगीं और कुछ दिनों में वे भी रहस्यमय तरीके से मौत के शिकार हो गए, तो लोगों के दिलों में एक अजीब सा खौफ बैठ गया। लोगों ने सावित्री को घेर लिया और उसे गालियां देने लगे। किसी ने उस पर पत्थर फेंका, किसी ने उसके बाल पकड़कर खींच दिया, लेकिन वह शांत रही। उसकी आंखें अब भी वैसी ही थी, बिल्कुल ठंडी और भावशून्य। द फाइनल ट्रूथ। एक रात मोहल्ले का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति, जो हमेशा उसे ताने मारता था, अपने घर के बाहर खड़ा था। अचानक उसने देखा कि सामने गली के कोने पर सावित्री खड़ी थी। उसके शरीर के चारों ओर एक धुंध सी लहरा रही थी। उस आदमी ने डरकर दरवाजा बंद कर लिया, लेकिन तभी घर की सारी लाइट्स बंद हो गई। उसे एक फुसफुसाहट सुनाई दी। तूने कहा था कि मैं मनहूस हूं, पर तूने कभी सोचा कि मनहूस कौन होता है? वह जो दूसरों की जिंदगी छीन लेता है, या वह जो सिर्फ सहता है? अचानक उसके कमरे की खिड़की पर जोर की दस्तक हुई। वह कांपते हुए खिड़की के पास गया, लेकिन वहां कुछ नहीं था। जैसे ही उसने मुड़कर देखा, एक डरावनी जली हुई आकृति उसके सामने खड़ी थी। सावित्री नहीं, बल्कि उसकी आत्मा। वह आदमी जोर जोर से चिल्लाने लगा। अगली सुबह उसे पागल हालत में देखा गया। वह किसी से बात नहीं करता था, बस अंधेरे कोने में बैठा कांपता रहा था। एंड दैट नो वन एक्सपेक्टेड। लोगों ने सावित्री को अब और नहीं सताया, लेकिन वह कहीं गायब हो गई। कुछ कहते हैं कि वह मर गई, कुछ कहते हैं कि उसने इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़ दिया। लेकिन जब भी उस गली से कोई रात में गुजरता, तो उसे किसी औरत की धीमी सी हंसी सुनाई देती। एक ऐसी हंसी जो दिमाग को सुन्न कर देती थी, दिल को जला देती थी और इंसान के जमीर को झकझोर देती थी। बद्दुआ मत दो, कहीं सच में असर हो गया तो। सावित्री के गायब होने के बाद मोहल्ले में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। जो लोग उसे सताते थे, वे अब उसके नाम से भी कांपते थे। कोई रात में उस गली से नहीं गुजरता जहां वह बैठा करती थी, लेकिन यह खामोशी किसी तूफान से पहले का सन्नाटा थी। रात के समय कई लोगों ने अपने घरों में अजीब घटनाएं महसूस की। दीवारों पर धीमी धीमी खरोंचने की आवाजें, अचानक दरवाजों का खुल जाना, और सबसे डरावना, कोई उनका नाम फुसफुसाकर पुकारता था। श्याम, अंजलि। लोग बुरी तरह डर गए। अब वे समझ चुके थे कि यह कोई इत्तेफाक नहीं था, यह किसी की मौजूदगी थी, सावित्री की, हॉवित्री की। मोहल्ले के मंदिर के पुजारी पंडित रामलाल इन घटनाओं से चिंतित थे। उन्होंने तय किया कि वह सबको मंदिर में बुलाकर हवन करेंगे, ताकि इस श्राप को रोका जा सके। हवन की रात जैसे ही मंत्रों का उच्चारण शुरू हुआ, मंदिर के अंदर का माहौल अचानक बदलने लगा। हवा भारी हो गई, दीपक की लौ तेजी से कांपने लगी, और फिर धड़ाम, मंदिर के दरवाजे खुद ब खुद जोर से बंद हो गए। लोग घबराकर इधर उधर भागने लगे, लेकिन कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी मंदिर के एक कोने में धुंधली परछाई बनने लगी। वह सावित्री थी।
लेकिन ये कोई आम आत्मा नहीं थी। उसके शरीर से धुआं निकल रहा था। उसकी आंखें जलती हुई कोयले जैसी थीं। उसने पंडित रामलाल की ओर देखा और एक धीमी मगर डरावनी आवाज में बोली, तुम्हें लगता है मंत्रों से मेरी आत्मा मुक्त हो जाएगी? नहीं, यह श्राप तब तक रहेगा जब तक इस मोहल्ले के हर जुल्मी को उसका अंजाम नहीं मिल जाता। इतना कहकर वह हवा में घुल गई, लेकिन उसके जाते ही मंदिर की दीवारों पर कुछ शब्द उभर आए। इनजस्टिस नेवर गोज अनपनिश्ड। अत्याचार कभी बिना सजा के नहीं रहता। द फाइनल जजमेंट। उस रात के बाद मोहल्ले के वे सारे लोग जिन्होंने कभी सावित्री को सताया था, एक एक करके गायब होने लगे। किसी का शरीर जला हुआ मिला, किसी की लाश ऐसी हालत में थी जैसे उसने अंदर से खुद को नोच लिया हो। अब मोहल्ले में बस डर बचा था, और बची थी वह रहस्यमयी हंसी जो अंधेरे में किसी के भी कानों में गूंज सकती थी। बददुआ मत दो, कहीं सच में असर हो गया तो। सावित्री की आत्मा अब एक दहशत बन चुकी थी। जो लोग उसे सताते थे वे या तो मर चुके थे या पागल हो चुके थे, लेकिन अब भी एक इंसान था जिसने सबसे ज्यादा अत्याचार किया था। मोहल्ले का दबंग और भ्रष्ट नेता रतनलाल वही था जिसने सावित्री के पति और बेटे की जमीन हड़प ली थी। उसने ही झूठे आरोप लगाकर उसे डायन घोषित करवाया था और भीड़ को उसके खिलाफ भड़काया था, लेकिन अब तक वह बचा हुआ था। द हॉन्टेड मैंशन। रतनलाल का घर पूरे मोहल्ले में सबसे बड़ा था, लेकिन अब वहां सन्नाटा था। उसकी बीवी और बच्चे किसी अनहोनी के डर से उसे छोड़कर जा चुके थे। वह अकेला रह गया था, मगर उसे यकीन था कि कुछ नहीं होगा। मुझे कोई भूत प्रेत नहीं डरा सकता, उसने खुद से कहा और शराब का एक बड़ा घूंट पिया। उस रात जब वह अपने कमरे में सोने गया तो अचानक कमरे की लाइट छपकने लगी। पंखा जोर से घूमने लगा, मानो कोई उसे जबरदस्ती घुमा रहा हो। फिर ठक 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 दरवाजे पर दस्तक हुई। रतनलाल कांप गया, लेकिन खुद को संभालते हुए बोला, कौन है? कोई जवाब नहीं आया। फिर ठक ठक ठक। अब की बार दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। सामने कोई नहीं था, मगर जमीन पर गीले पैरों के निशान थे जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहे थे। रतनलाल पीछे हटने लगा, लेकिन तभी कमरे की खिड़की के शीशे पर किसी ने कुछ लिखा था, जस्टिस इज हियर। द फेस ऑफ टेरर। रतनलाल ने मुड़कर देखा, सावित्री वहां खड़ी थी, लेकिन यह वही सावित्री नहीं थी जिसे उसने सताया था। उसका चेहरा जला हुआ था, आंखों से खून टपक रहा था और उसके होंठों से एक डरावनी हंसी निकल रही थी। उसने धीरे धीरे अपना हाथ आगे बढ़ाया। तेरी मौत तेरे दरवाजे पर खड़ी है रतनलाल। रतनलाल चीखते हुए पीछे भागा, लेकिन जैसे ही उसने कमरे का दरवाजा पार किया, कुछ अदृश्य ताकत ने उसे जमीन पर गिरा दिया। उसके शरीर पर लाल उंगलियों के निशान बनने लगे, जैसे कोई उसे घसीट रहा हो। वह चिल्लाया, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो। लेकिन आवाज आई, जो तूने किया उसका हिसाब अब तुझे मिलेगा। अगली सुबह मोहल्ले वालों ने जब रतनलाल को देखा तो उसकी आंखें फटी हुई थीं, शरीर अकड़ा हुआ था और उसका चेहरा डर के मारे काला पड़ चुका था। द लेजेंड लिव्स इन द है। रतनलाल की मौत के बाद वह मोहल्ला वीरान होने लगा। लोग डर के मारे अपने घर बेचकर चले गए, मगर आज भी जो कोई भी उस उजड़े मोहल्ले में जाता है वह एक औरत की फुसफुसाहट सुन सकता है। बददुआ मत दो, कहीं सच में असर हो गया तो।